गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो आपको मैं सिद्धांत बताने जा रही हूँ वो है लुई अल्थुइजर का नव मार्क्सवादी सिद्धांत। देखिए, अगर हम नव मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें तो नव मार्क्सवाद का मतलब है कि जो मार्क्सवादी विचारधारा थी, जो उन्होंने मार्क्स ने अपने जितने भी सिद्धांत दिए थे उसमें नवीनता का जब समावेश हो जाता है, उसमें नवीन विचारधारा जब आ जाती है तो उसे नव मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं। लुई अल्थुइजर के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। लुई अल्थुइजर का जन्म जो था वो 1918 में अल्जीरिया में हुआ था और लुई अल्थुइजर ने नव मार्क्सवादी और मार्क्सवादी संरचनात्मक के रूप में भी वे जाने जाते हैं। देखिए, नव मार्क्सवादी के रूप में लुई अल्थुइजर ने मार्क्सवाद के आर्थिक निर्धारणवाद, इतिहासवाद और मानववाद का विरोध किया है। जो हम ये पूरा सिद्धांत है उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लुई अल्थुइजर हैं उन्होंने अपने नव मार्क्सवादी सिद्धांत में मार्क्सवाद के किस विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। तो वो प्रमुख विचारधारा थी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद, इतिहासवाद और मानववाद का इन्होंने विरोध किया है। किसने? लुई अल्थुइजर ने। लुई अल्थुइजर ने इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जो इतिहास है, जो बीत चुका है, उसको यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे सामने बहुत सारे पहलू आ जाते हैं। पहले उन्होंने मार्क्स के जो परंपरागत और जो क्लासिकल ग्रंथ थे, मतलब जितने भी किताबें थी, उनका विश्लेषण किया और फिर उन्होंने विज्ञान के दार्शनिक विश्लेषण किया। देखिए, अल्थुइजर क्या कहते हैं? अल्थुइजर कहते हैं मार्क्सवाद जिस भौतिकवादी परंपरा पर चलता है वह सही नहीं है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, चाहे इतिहास की भौतिकवादी उन्होंने व्याख्या की थी। तो ये अल्थुइजर क्या कहते हैं कि मार्क्सवाद जिस भौतिकवादी परंपरा पर चलता है वह सही नहीं है। समाज जो है वह सामाजिक गतिविधियों से चलता है। मैंने अभी बताया ना कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की थी, लेकिन अल्थुइजर कहते हैं समाज भौतिकवादी परंपरा पर नहीं चलता, ये सही नहीं है। समाज जो चलता है वह सामाजिक गतिविधियों से चलता है, जिसमें ज्ञान में विचार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और उन्होंने क्या कहा है अल्थुइजर ने? उन्होंने इतिहास के विश्लेषण में वैज्ञानिक विधि को अपनाया है। देखिए, इतिहास की व्याख्या मार्क्स भौतिकवादी परंपरा के आधार पर करते हैं और अल्थुइजर जो है वो उसकी व्याख्या इतिहास के विश्लेषण में वैज्ञानिक विधि को अपनाते हैं। अल्थुइजर ने अपनी एक किताब लिखी थी फॉर मार्क्स, फिर उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी रीडिंग कैपिटल। फॉर मार्क्स उन्होंने लिखी थी 1965 में और रीडिंग कैपिटल आपने लिखी थी 1968 में। अल्थुइजर ने अपनी इन दोनों किताबों में जो कौन सी, फॉर मार्क्स और रीडिंग कैपिटल, इन दोनों किताबों में अल्थुइजर ने मार्क्स की जितनी भी किताबें थी उनको 4 अवधियों में बांटा, यानी 4 टाइम पीरियड में बांटा। जैसे हम कार्ल मार्क्स की किताबों की बात करें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, अल्थुइजर ने अपनी 2 किताब फॉर मार्क्स और रीडिंग कैपिटल में कार्ल मार्क्स की सारी किताबों को 4 अवधियों में बांटा और फिर उसकी व्याख्या की। जैसे 4 अवधियों में बांटा, जैसे प्रारंभिक कृतियाँ, दूसरा बीच की कृतियाँ, फिर परिवर्ती कृतियाँ और फिर परिपक्व कृतियाँ। अल्थुइजर ने मार्क्स की जो कृतियों में मानववाद और अलगाववाद पर अत्यधिक जोर दिया था मार्क्स ने। अल्थुइजर क्या कहते हैं? अल्थुइजर कहते हैं कि अल्थुइजर ने मार्क्सवादी संरचनावाद के विश्लेषण के लिए मार्क्स की जो लास्ट उन्होंने कहा ना परिपक्व कृतियाँ, इनको लिया है। इन कृतियों में मार्क्स क्या कहते हैं कि समाज एक संरचित संपूर्ण है, इसके अंतर्गत मानसिक और भौतिक दशाओं का समावेश होता है।
इन्हीं दशाओं में मार्क्स द्वंद्व को देखते हैं। दूसरी ओर अल्थ्यूज़र क्या कहते हैं? अल्थ्यूज़र कहते हैं कि समाज में जो आधिपत्य आता है इसका कारण केवल आर्थिक नहीं है। उन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स यहाँ पर गलत थे कि जो समाज में आधिपत्य आता है केवल वो क्या है, हर चीज़ के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते थे? आर्थिक निर्धारणवाद को। जबकि अल्थ्यूज़र कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अल्थ्यूज़र क्या कहते हैं? जो आधिपत्य का कारण है वो क्या है? अर्थव्यवस्था, राजनीति और विचारधारा का गैर बराबर विकास होना। जहाँ मार्क्स कहते थे कि समाज में आर्थिक निर्धारणवाद ही हर दशा के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर अल्थ्यूज़र क्या कहते थे? वो कहते थे कि हमारी जो समाज में अर्थव्यवस्था, राजनीति और विचारधारा का जो विकास हो रहा है, वो विकास जो हो रहा है वो बराबर या परिपक्व दशा में नहीं हो रहा है। यही उस आधिपत्य का क्या है? बैलेंस नहीं हो पाता। अल्थ्यूज़र क्या कहते हैं? अल्थ्यूज़र अपने नव मार्क्सवादी सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मार्क्स ने जिस पूंजीवाद का विश्लेषण किया था उस पूंजीवाद का विश्लेषण सन 1970 के दशक में पूरी तरह बदल गया, क्योंकि जो पूंजीवाद था वह अब कारपोरेट पूंजीवाद बन गया था। कारपोरेट पूंजीवाद बन गया था। देखिए, सन 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था और यूरोप और अमेरिका में यह वातावरण बनने लगा था कि समाजवाद के दिन अब बीत चुके हैं, और इसकी उन्होंने व्याख्या भी की थी। जब फूको ने अमेरिका में एक पुस्तक लिखकर ये बोला था कि अब पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है, कोई इसका अवसान हो चुका है, तब अल्थ्यूज़र ने मार्क्सवादी सिद्धांतकारों और अल्थ्यूज़र ने मार्क्सवाद को पुनः स्थापित किया था। देखिए, वास्तव में अगर हम बात करें तो नव मार्क्सवाद वह है जिसमें कोई भी सामाजिक सिद्धांत या किसी भी समाजशास्त्रीय विश्लेषण में मार्क्सवाद की नई व्याख्या की जाती है। जैसे प्राचीन मार्क्सवाद था, मार्क्सवादी सिद्धांत थे, जब उसका हम नवीनता के दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं तो इसको कहा जाता है नव मार्क्सवाद। अब हम यहाँ पर उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिसमें अल्थ्यूज़र ने मुख्य रूप से उसको फोकस किया। किस पर? ऐसी विशेषताओं को जो नव मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। सबसे पहले अल्थ्यूज़र क्या करते हैं? पहला है इतिहास का विरोध। देखिए, जहाँ मैंने अभी पहले भी बताया था कि मार्क्स क्या कहते हैं। मार्क्स ने कहा था कि अब तक का संपूर्ण इतिहास भौतिकवादी है। वह इतिहास क्या है? द्वंद्वात्मक है। मार्क्स ने यह भी कहा था कि हम इतिहास हमेशा रेखीय रहा है। और अल्थ्यूज़र ने ये सब क्या था? इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं किया है। अल्थ्यूज़र कहते हैं कि इतिहास हमेशा भौतिकवादी ही रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ मार्क्स कहते थे कि इतिहास तरक्की की ओर ले जाता था, लेकिन वो कहते थे अल्थ्यूज़र कि यह क्या है, ये भ्रमपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हमारा इतिहास हमेशा तरक्की की ओर ले जाता है। वास्तव में ऐतिहासिक प्रक्रियाएं खुली प्रक्रियाओं की तरह हैं। अब इतिहास क्रांति लाएगा, यह गलत है। पूंजीवाद के विकास को तो देखिए हम रोक नहीं सकते। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ उद्योगों का अंधाधुंध विकास हो रहा है। पूंजीवाद दिन पर दिन बढ़ रहा है और इसका प्रॉपर स्प्रेड हो गया है, फैलाव हो गया है। और अब हम आधुनिकता की बात नहीं करते, अब हम बात करते हैं उत्तर आधुनिकता की, और उत्तर आधुनिकता का बाजार का माहौल बहुत गर्म है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अल्थ्यूज़र ने कहा है कि मार्क्स के इतिहास को स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो अल्थ्यूज़र इतिहास विरोधी हैं। दूसरी हम विशेषता की बात करें तो मानववाद विरोधी।
देखिए, कार्ल मार्क्स ने अब तक जितना भी लिखा है, उन्होंने कहा है कि मनुष्य इतिहास बनाते हैं, कार्ल मार्क्स ने, लेकिन जिन परिस्थितियों में वे इतिहास बनाते हैं वह परिस्थितियाँ उनकी बनाई हुई नहीं होती है। देखिए, अगर हम पीछे इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें, जितना भी इतिहास है वो हम सोचते हैं, मार्क्स का भी कहना था कि मनुष्य ने उस इतिहास को बनाया है, लेकिन जिन परिस्थितियों में उस इतिहास को बनाया है वह परिस्थितियाँ मनुष्य की बनाई हुई नहीं हैं। तो व्यक्ति स्वयं इतिहास को नहीं बना सकता, ये उनका मानना था। ये तो परिस्थितियाँ हैं जो इतिहास को बनाती हैं, आदमी तो केवल उसको निर्मित करता है। और इसका अर्थ मुख्य रूप से क्या हुआ कि मार्क्स व्यक्ति अथवा मानव के विरोधी थे। वो ये नहीं मानते थे। उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की, आर्थिक निर्धारणवाद की बात की, लेकिन इतिहास की जब वो व्याख्या करते हैं तो उसमें वो बताते ज़रूर है कि मनुष्य ने उस इतिहास का निर्माण किया है, निर्माण भले किया है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो जो जिन परिस्थितियों में किया है या जो उस समय की परिस्थितियाँ थी वो मनुष्य ने नहीं बनाई है। तो अल्थ्यूज़र क्या कहते हैं? अल्थ्यूज़र कहते हैं इससे ये स्पष्ट होता है कि जो मार्क्स थे वो मानव विरोधी थे, और अल्थ्यूज़र मार्क्स के इस कथन को क्या मानते हैं? मानव विरोधी मानते हैं। दूसरी तरफ अल्थ्यूज़र कहते हैं कि हमें समाज के किसी भी विश्लेषण में व्यक्ति को समाज से पृथक करके नहीं देखना चाहिए, हमेशा व्यक्ति को समाज के साथ जोड़कर देखना चाहिए। अल्थ्यूज़र ने मानववाद का पहला अर्थ तो यह लगाया कि उन्होंने बोला कि हमें मनुष्य के कल्याण और नैतिकता की बात सबसे पहले उठानी चाहिए। और मात्र केवल अल्थ्यूज़र ही नहीं, अल्थ्यूज़र के साथ साथ एंथनी गिडिन्स और फ्रायड ने भी व्यक्ति की उपेक्षा को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि मार्क्स को जब मानव विरोधी कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि उनके सिद्धांत में आर्थिक दशाएं ही प्रमुख हैं, व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। अल्थ्यूज़र ने नव मार्क्सवाद में व्यक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। अगली विशेषता है विचारधारा और वैचारिक उपकरण की। देखिए, मार्क्स मानते हैं कि समाज की बुनियादी संरचना जो है वो आर्थिक है। मार्क्स कहते हैं कि यह आर्थिक संरचना ही संपूर्ण समाज की बनावट को निश्चित करती है। मतलब कहने का मतलब संपूर्ण समाज की बनावट को सिर्फ आर्थिक संरचना के आधार पर मार्क्स बताते हैं। और कार्ल मार्क्स इसी कथन में वे क्या कि उन्होंने कहा है कि जो आर्थिक निर्धारणवाद है, आर्थिक संरचना है, और उसी से संपूर्ण समाज की बनावट निश्चित होती है, जबकि वे समाज की अधिरचना की उपेक्षा करते हैं। मार्क्स का मानना क्या है कि बुनियादी संरचना ही अधिरचना को, यानी साहित्य, राजनीति, कला, संगीत आदि का निर्धारण करती है। लेकिन आर्थिक निर्धारण को अल्थ्यूज़र ने क्या कहा कि उन्होंने कहा है ये सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अल्थ्यूज़र मार्क्स की इस बात को सही नहीं मानते थे। वो कहते हैं बुनियादी रचना का इस तरीके से विस्तार करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अल्थ्यूज़र कहते हैं कि मार्क्स का अधिरचना की जो उपेक्षा की है, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, उत्तर मार्क्सवादी क्या कहते हैं? वो कहते हैं समाज में रिप्रोडक्शन होता है, समाज में पुनः उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और उत्पादन के जो पुराने साधन होते हैं उनके स्थान पर उनका स्थान नवीन साधन ले लेते हैं। जैसे अगर हम पहले की बात करें, पहले जो खेती होती थी, खेतों को जोता जाता था, वो मात्र कुल्हाड़ी से, छोटे छोटे हाथ के पत्थरों के हथियारों से जोता जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हल आया। हल के बाद अब हम देखते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली ने हल का स्थान ले लिया। कि उत्पादन के साधन, कहने का मतलब उत्पादन के साधन हमेशा बनते बिगड़ते हैं, लेकिन अल्थ्यूज़र कहते हैं कि समाज की संरचना का रखरखाव भी होता है। इस कारण समाज की संरचना भी
पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी निरंतरता बनाए रखती है। अगली विशेषता है कि स्टालिन का भ्रष्ट मार्क्सवाद। देखिए, अल्थ्यूज़र के समय में स्टालिन ने मार्क्सवाद को एकदम भ्रष्ट कर दिया था। कहने का मतलब, स्टालिन ने 1929 में रूस में कई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पाबंदियां लगाई थी। इसे इतिहास में स्टालिनवाद भी कहा जाता है। स्टालिन ने मार्क्स, एंजिल और लेनिन के नाम पर अपने व्यक्तित्व को बहुत, मतलब एक तरह से उनकी बुराई करके, उनकी कमियों को उजागर करके अपने आप को बहुत ऊंचा उठाने का प्रयास किया था। और जो स्टालिन थे वो अपने नाम पर रूस को चलाना चाहते थे। उन्होंने अपनी सनक पे ही समाजवाद और मानवतावाद को परिभाषित किया था। अल्थ्यूज़र ने ये सब स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्टालिन के तथाकथित मानववाद और जो वो इतिहासवाद, मानव विरोधी की बात करते थे, विरोध करने के लिए उन्होंने मानववाद विरोधी उसको घोषित किया था। इसमें किसने? अल्थ्यूज़र ने एक ऐसे मानववाद को प्रस्तुत किया जिसमें मनुष्य मात्र की गहराई से जुड़ी थी, जिसकी जड़ें मनुष्य से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि मार्क्स का मानववाद ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से जुड़ा था और स्टालिन ने इसे दमन के शिकंजे से कस दिया था। लेकिन अगर हम अल्थ्यूज़र की बात किए तो अल्थ्यूज़र ने संरचनात्मक मार्क्सवाद में स्टालिन के भ्रष्ट मार्क्सवाद की आलोचना भी की है। अगली विशेषता पर हम चलते हैं। अगली विशेषता है भाषाविद संरचना, और ये अंतिम विशेषता भी है। देखिए, संरचनात्मक मार्क्सवाद में एक नया मोड़ है ये वाला। क्या? भाषाविद संरचना। अल्थ्यूज़र ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि पिछले जितने भी उन्होंने अध्याय बताए, उन्होंने संरचनावाद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अल्थ्यूज़र ने इस सामान्य संरचनावाद को मार्क्स के सिद्धांतों पर भी लागू किया है। संरचनावाद, अल्थ्यूज़र क्या कहते हैं कि संरचनावाद का मूल आधार भाषा विज्ञान है, और संरचनावादी भाषावादी भी कहते हैं कि शब्दों का अर्थ वस्तुओं और घटनाओं के साथ क्रमवार जुड़ा हुआ नहीं होता है। शब्द का अर्थ शब्द के बाहर होता है और बाहर का शब्द समान होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहने लगे, देखिए थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, इसको समझना। शब्द का अर्थ, वो कहते हैं अर्थ ना होकर उसके बाहर जुड़ा होता है। यदि हम कहें कि अभी रात है, रात का मतलब इस समय होता है कि इस समय दिन नहीं है, क्योंकि दिन नहीं है इसलिए रात है। तो वह शब्द का अर्थ शब्द से बाहर होता है। और भाषावादियों का कहना है कि शब्द का अर्थ समानता और विभिन्नता से निकलता है। इसी भाषाई संरचनावाद को अल्थ्यूज़र ने मार्क्सवाद पर भी लागू किया है। अंत में अल्थ्यूज़र ने मार्क्सवाद की सिद्धांत की जो ये व्याख्या की, उसकी प्रशंसा भी हुई और आलोचना भी हुई है, क्योंकि अल्थ्यूज़र ने इतिहास को वैज्ञानिक उपागम द्वारा समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था अपने इसमें? सबसे पहले उन्होंने मार्क्स की क्लासिकल कृतियों को ईमानदारी से पढ़ा और समझा था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 4 मार्क्स में अपनी जो किताब लिखी थी उन्होंने, अल्थ्यूज़र ने, सबसे पहले मैंने सिद्धांत की स्टार्टिंग में बताया था, जो 4 मार्क्स 1965 में लिखी थी, और रीडिंग कैपिटल जो आपने 1968 में लिखी थी, उसमें आपने सबसे पहले अपने सिद्धांत नव मार्क्सवाद को देने से पहले कार्ल मार्क्स की सारी कृतियों को, क्लासिकल थ्योरी को और सिद्धांतों को बड़ी सावधानीपूर्वक और ईमानदारी से पढ़ा था। उन्होंने उसको समझा और फिर उन्होंने विज्ञान को ज्ञान और विमर्श के अन्य प्रकारों से कैसे भिन्न किया जाना चाहिए, और वह इतिहास की क्या व्याख्या करते थे? वैज्ञानिक व्याख्या। कौन? अल्थ्यूज़र। इस प्रकार अल्थ्यूज़र ने अपने नव मार्क्सवादी सिद्धांत को दिया है। इस सिद्धांत के क्षेत्र में अल्थ्यूज़र मनुष्य की मुक्ति चाहते थे और उसके लिए उन्होंने रूढ़ि मार्क्सवाद को चुनौती देना भी आवश्यक माना था। उन्होंने कहा था कि मार्क्स के इतिहास के
भौतिकवादी उपागम को नए सिरे से स्थापित किया गया और इसी उद्देश्य की पूर्ति में अल्थ्यूज़र ने नव मार्क्सवाद में आर्थिक निर्धारणवाद का भी विरोध किया था। तो ये है लुई अल्थ्यूज़र का नव मार्क्सवादी सिद्धांत।